हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ होपोनोपोनो की एक ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। तो ये सक्सेस स्टोरी मेरे दोस्त की है। उसकी और उसके सास के बीच थोड़ी अनबन हो रही थी। एक्चुअली हुआ तो उसका अरेंज मैरिज ही था। फिर सब कुछ सही चल रहा था। फिर उसका एक छोटा सा बेबी भी है, सुंदर सा। तो लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी। फिर पता नहीं उसकी थॉट्स की वजह से ही उसके और उसके मदर इन लॉ के बीच थोड़ी अनबन होने लगी। फिर झगड़ा होने लगा और फिर बात इतनी बिगड़ गई कि उसकी सास ने उसके हस्बैंड को बोल दिया था कि इस घर में या तो ये रहेगी या तो फिर मैं रहूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी बात। फिर रोज़ ही झगड़ा होने लगा और फिर ये हुआ कि ये अपने घर चली गई, अपने मायके चली गई। और फिर बहुत दुख होने लगा उसे। वो बहुत रोती थी, अपने हस्बैंड को मिस करती थी, बहुत कुछ चल रहा था। तो फिर उसने होपोनोपोनो ट्राई करने के बारे में सोचा, क्योंकि वो ये बात तो मानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी थिंकिंग की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर उसने होपोनोपोनो ट्राई किया और वो अपने सास के ऊपर ट्राई किया। तो वो रोज़ उसे उन्हें बोलती थी कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये वो उन्हें फ़ोन करके या उनको सामने जाके नहीं बोलती थी। ये बस रात को सोते टाइम या तो फिर कुछ कर रही है, कोई काम कर रही है, तो होपोनोपोनो प्रेयर अपने मन में बोलना स्टार्ट कर देती थी। तो फिर 2 दिन में ही उसके हस्बैंड का कॉल आया कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और वो खुश हो गई। तो फिर वो घर गई। फिर भी इतना सब कुछ ठीक नहीं था। वो बस साथ में रहने लगी। वो तीनों रहते थे, वो, उसके हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ। फिर वो सब नॉर्मली चल रहा था। फिर भी वो लोग एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते थे, एक दूसरे को ब्लेम करते थे। उसकी सासू माँ उसे फिर भी सुनाती थी। तो उसने ना, जब भी वो उसे कुछ बोलती थी तो इसकी वजह है कि वो उसको उसके साथ आर्ग्यूमेंट करे या तो फिर उसे उसे ब्लेम करे, वो अपने मन में होपोनोपोनो स्टार्ट कर देती थी। और अपनी मदर इन लॉ को ब्लेसिंग्स देती थी कि आप कितनी अच्छी है, आप मेरा कितना ध्यान रखती है। तो ये हमेशा वो करने लगी और विद इन अ वीक उनका रिलेशनशिप इतना मस्त हो गया। वो एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह रहने लगी। उसकी मदर इन लॉ उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगी, प्यार से बातें करने लग गए वो दोनों। और पता है, अब तो वो ऐसा रहती है कि जैसे वो उसकी अपनी बेटी है। वो उसे बस लव वाइब्रेशन सेंड करती रही हमेशा। और अचानक से उनका बिहेवियर इसके लिए चेंज हो गया। वो उसके साथ प्यार से बातें करती है। और कभी कभी तो पता है, अगर ये कुछ कर रही है या तो इन लोगों को कहीं बाहर जाना है तो वो खुद भी खाना बना लेती है। तो ये है मैजिक होपोनोपोनो प्रेयर का। सो होपोनोपोनो सच में एक मैजिकल हीलिंग प्रेयर है, जिससे आप कोई भी रिश्ता ठीक कर सकते हो, फिर चाहे वो कितना ही ख़राब क्यों ना हो। बस ये प्रेयर करते वक्त आपको जो 4 सेंटेंसेस बोलने होते हैं, सपोज़ आप उस इंसान को सोच के वो बोल रहे हो, तो आपको कभी कभी ये लगता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में मत लाइए, क्योंकि आप उस एनर्जी को सॉरी बोल रहे हो, आप उस सिचुएशन को बोल रहे हो जो जो कुछ भी क्रिएट हुआ है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उसकी कि हाँ, मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ और मैं कर सकती हूँ। तो अगर आपको फिर भी मुश्किल हो रही है सॉरी बोलने में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंसान को सोच के ही ये प्रेयर बोलें। आप डिवाइन पावर्स को, डिवाइन सोर्स को सोच के भी डायरेक्टली ये प्रेयर बोल सकते हो, ताकि आप जो कुछ सोच रहे हो, जिस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो या तो कोई सिचुएशन है जो ख़राब है, तो आपको ये प्रेयर डायरेक्ट डिवाइन सोर्स को बोलनी है ताकि वो रिजॉल्व हो जाए। और फिर भी अगर आपको इस पे बिलीव करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप मान नहीं पा रहे हो कि हाँ, इस चीज़ से कुछ हो सकता है, तो आप बस इसे ट्राई करके देखिए। इसे ईज़ी रखें, सिंपल रखें और बस ट्राई करके देखिए और रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करना।